एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए नहीं लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चले कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये दीवार गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। दोस्तों, वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, हमारे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहीं। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिनको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। दोस्तों, ताबूत सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 बीसी में यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले बाबुल के बख्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया।